स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ उपमा अलंकार। कई दिनों से बहुत सारे छात्रों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक बार उपमा अलंकार को समझा दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उपमा अलंकार। आप सभी लोग इस बात को तो जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब इसमें अलंकार हमारे 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है या शब्द के माध्यम से हम अलंकार देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शब्द पंक्ति में प्रयोग किया गया है केवल उसी शब्द से चमत्कार उत्पन्न होगा। अगर हमने उस शब्द का पर्यायवाची वहां पर रख दिया तो वो अलंकार वहां से भंग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने पंक्ति की, अगर हमने कहा पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो इसमें पानी शब्द है। तो अगर हम इस पानी शब्द के स्थान पर अगर हम जल रख दें कि जल गए न उबरे मोती मानस चून, तो इस पंक्ति में जितनी भी पंक्तियां, जो भी इसका अर्थ था वो भंग हो जाएगा, क्योंकि पानी शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं, जल शब्द के 3 अर्थ नहीं निकलते। तो शब्द अलंकार वो होता है जो शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करता है, और अर्थ अलंकार वो होता है जो उसके अर्थ में चमत्कार लेता है। अर्थात अगर हमने कहीं पर चंद्रमा लिखा है तो हम चंद्रमा के स्थान पर मयंक या विधु या हिमकर या सुधांशु का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह उसके अर्थ को दे रहा है। तो अर्थ क्या होगा? चंद्रमा ही होगा। तो अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार में ये अंतर होता है। वहीं पर जब हम बात करते हैं उभय अलंकार की, तो उभय अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। तो यहाँ हम उपमा अलंकार को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक हमारा अर्थ अलंकार है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थालंकार है। ठीक है, तो इसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अब उपमा अलंकार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम उपमा शब्द की बात करें तो उपमा शब्द का अर्थ है समानता से। ठीक है, किससे है? समानता से। तो यहाँ पर आप समझिए कि उपमा अलंकार की परिभाषा कितनी तरह से बनती है। यहाँ पे 2-3 तरह से हम उपमा अलंकार की परिभाषा को कह सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। अब यहाँ पर आपने ये पॉइंट तो समझ लिया, लेकिन आपके दिमाग में डाउट आएगा कि मैम उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो चलिए इसको समझने से पहले हम इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लेते हैं कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। हम बात करते हैं उपमेय की। तो उपमेय शब्द जो होता है इसे हम कहते हैं मुख्य वस्तु, यानी हम जब कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, मुख्य वस्तु अर्थात जब हम कोई बात कह रहे हैं, कोई भी हम बात कर रहे हैं, तो वो जो बात है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जिसके बारे में कोई भी बात करते हैं वही हमारी क्या होती है? मुख्य वस्तु होती है, और उसी मुख्य वस्तु को हम उपमेय कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य वस्तु को ही उपमेय कहा जाता है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, उपमान की। उपमान का मतलब क्या होता है? तो उपमान होता है मुख्य वस्तु की जिससे तुलना हो, यानी जो मुख्य वस्तु है, मुख्य वस्तु की, मुख्य वस्तु की तुलना जिससे की जाए। ठीक है, तो मुख्य वस्तु की तुलना जिससे की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे हमने कहा कि उस लड़की की आंखें मछली के समान सुंदर हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा उस लड़की की आंखें मछली के समान हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा कि उस लड़की की आंखें मछली के समान हैं। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि इस पंक्ति में
वो मुख्य वस्तु क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लड़की की आंखों के बारे में, यानी हम बात कर रहे हैं आंखों के बारे में। तो लड़की की आंखें अब किसके समान हैं, इसकी तुलना हमने किससे कर दी, तो इसकी तुलना हमने कर दी कि वो कैसी हैं, मछली के जैसी हैं, यानी मछली की आकृति के जैसी उसकी आंखें हैं, सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो आंखें हैं ये हमारा क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, उपमेय। ठीक है, और जो जिससे तुलना हुई है यानी मछली, तो ये कहलाएगा उपमान। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो उपमा की परिभाषा जो है वो उसने हमको क्या बताया, तो उसने हमें बताया कि जहां उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए। ठीक है, तो मतलब मुख्य वस्तु में उपमान की समानता हो, यानी जैसे आंखों में मछली की समानता दिखाई जा रही है, तो वहीं पर हमारा उपमा अलंकार है। तो अब देखेंगे हम इसकी परिभाषा को। तो यहाँ पे कहा है कि जहां उपमेय में यानी मुख्य वस्तु में उपमान की समानता बताई जाए, एक तरीका ये है हमें इसे कहने का। दूसरा हम कह सकते हैं कि जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना हो, तो कहीं पे हम संभावना शब्द भी जोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखना समानता यहाँ पर भी आया है और समानता यहाँ पर भी आया है। ठीक है, तीसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जहां मुख्य वस्तु यानी उपमेय को किसी दूसरी वस्तु यानी उपमान के समान या उसके जैसा बताया जाए। तो देखो यहाँ पर समान या जैसा यहाँ पर भी आया है। तो तीन तरह से हमने इसकी परिभाषा लिखी है, लेकिन तीनों तरह की परिभाषाओं में हमको एक ही पॉइंट समझ में आता है कि ये मुख्य वस्तु और जो उपमान है उसमें समानता का बोध कराता है। तो जहां पर भी हमें मुख्य वस्तु की समानता उपमान में देखने को मिलेगी वही हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो हमें बात समझ में आ गई। अब हम ना उदाहरण से समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं उदाहरण हमारा दिया हुआ है। जैसे पहला उदाहरण यहाँ पे है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अब देखो पंक्ति ने क्या कहा है, अब क्योंकि ये अर्थ अलंकार है तो अर्थ से हमें इसका चमत्कार उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। तो हम देखेंगे कि कह रहा है कि सागर के समान गंभीर हृदय है, यानी हृदय कैसा है, सागर के समान गंभीर है। ठीक है, दूसरी पंक्ति कहती है कि गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, और उसका मन कैसा हो, गिरि, गिरि मतलब यहाँ पर पर्वत के लिए आया है। ठीक है, तो जिसका मन गिरि यानी पर्वत के समान ऊंचा हो। ठीक है, अब इस पंक्ति में हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर उसके मुख्य वस्तु को उपमान के जैसा दिखाया गया है, उसके समान दिखाया गया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट और समझ में आ जाता है कि उपमा अलंकार की पहचान करने का एक और तरीका है कि हमें पंक्ति में कुछ शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उपमा अलंकार की पहचान दी हुई है, ये पहचान आपकी दी है, तो इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पंक्ति में हमें यानी जो भी पंक्ति हमारी होती है उस पंक्ति में हमको क्या देखने को मिलेगा, सा, सी, सो, सम, सरिस, जैसा, तुल्य, ऐसे शब्द हमको पंक्ति में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इन शब्दों के अलावा कोई और शब्द भी हो सकता है जिसका अर्थ क्या हो। देखो इन सारे शब्दों का अर्थ क्या है, इन सारे शब्दों का अर्थ है के समान, के समान। ठीक है, तो के समान वाला अर्थ देने वाला जो भी शब्द आपको पंक्ति में देखने को मिलेगा तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि उस पंक्ति में हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, यानी हमने जो उदाहरण दिया है, अब इसमें आप ये समझ लीजिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि जब पंक्ति दी हुई है तो यहाँ पे सा दिया है, यहाँ पे सा दिया है, तो ये हमारा शब्द हो गया। अब हम यहाँ पर अगर उपमेय और उपमान को हम इसमें देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हृदय है और जो मन है, ठीक है, हृदय और मन ये हमारा उपमेय है। क्या है ये, उपमेय है। यह मुख्य वस्तु है जिसके बारे में बात हो रही है, और इनकी तुलना किससे हो रही है, सागर और गिरि, यानी गिरि और सागर इसमें क्या है, हमारे उपमान हैं, इनसे इनकी तुलना की जा रही है।
बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरा उदाहरण दिया है कि हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पे जो से है ना, इस से का अर्थ है के समान। पंक्ति कह रही है हरि, हरि के पद यानी पैर कोमल हैं। किसके समान कोमल हैं? कमल के समान कोमल हैं। तो हरि के पैर कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पे मुख्य वस्तु क्या है? उपमेय है पद। ठीक है, पद यानी पैर। तो पैर के बारे में बात हो रही है, तो ये है हमारा उपमेय। ठीक है, और कमल, कमल यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कमल हो जाएगा यहाँ पर उपमान। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा उपमान हो गया। तो कमल के समान है पैर, कोमल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे और उदाहरण देखते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। अब ये देखो इस पंक्ति में यहाँ पे कह रहा है फूल सी कोमल बच्ची। तो अब देखो यहाँ पर मुख्य वस्तु क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? तो बात हो रही है बच्ची के बारे में। ठीक है, मुख्य वस्तु है यहाँ पर बच्ची। तो ये हो गया हमारा उपमेय। और बच्ची को किसके समान दिखाया है? तो बच्ची को दिखाया है फूल के समान। तो फूल यहाँ पे क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है, और हमें पता चल रहा है कि जो सी है ये बता रहा है के समान। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल जाता है कि पंक्ति में कहा है कि जो बच्ची है वो फूल के समान कोमल है। ठीक है, चलो अगला हमारा कहता है पॉइंट नंबर 4, वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन। तो यहाँ पे कहा है कि वह दीप सिखासी। अब यहाँ पर सी तो ये तो दिखा रहा है के समान। ठीक है, ये इसका अर्थ दे रहा है। अब यहाँ पे वह, ये जो वह आया है ये किसी के बारे में कह रहा है, जो भी है। अब जो भी है तो वो ये क्या है? मुख्य वस्तु है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर वह हमारा क्या है? उपमेय है। ठीक है, और दीप शिखा यहाँ क्या हो जाएगा? उपमान, उसके जैसा बताया। मतलब वह किसके जैसी है? दीप शिखा के जैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया। अब सी के कारण हमें पता चला कि इसमें उपमा अलंकार है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में दिया है कमल सा कोमल गात सुहाना। तो अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसके बारे में बात हो रही है? यानी हमें एक तो सा से पता चल जाता है कि इसमें सा आया है जिसका अर्थ है के समान। ठीक है, और यहाँ पे कोमल गात, गात माने शरीर। तो इसी शरीर के बारे में बात हो रही है कि शरीर कैसा है? कोमल है। किसके समान है? कमल के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? उपमेय हो गया। अब ये उपमेय की समानता किसके साथ दी गई है? कमल के समान दी गई है। तो ये क्या हो गया? हमारा उपमान हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें देखो, मैं यहाँ पे उपमेय उपमान जो है आपकी सहूलियत के लिए बता रही हूँ, अन्यथा आपको ना इतने में ही पता चल जाता है उपमा अलंकार जब आप सासी सो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं आपको अधिक जानकारी देने के लिए अलग से भी बता रही हूँ, अगर आपके मन में रहे कि उपमान कौन सा है, उपमेय कौन सा है, ये कैसे हम पता करें, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो अगला उदाहरण दिया है यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 कि कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा। देखो कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, ये जो कुलिस है इसका मतलब वज्र है। अर्थ दिया है इसमें ब्रैकेट में मैंने आप लोगों को, ताकि आप देख सकते हैं। तो कह रहा है कि कोटि मतलब बहुत ही ज्यादा, करोड़ों वज्र के समान तुम्हारा वचन है, या कठोर वज्र के समान तुम्हारा वचन है। तो यहाँ पे वचन की तुलना किससे हो रही है? वज्र से हो रही है, यानी कुलिस से हो रही है। तो ये जो सम शब्द है, इस सम का मतलब है के समान। तो इस सम से हमको पता चल गया कि पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। किसके बारे में बात हो रही है? मुख्य वस्तु है वचन, उपमेय। ठीक है, मुख्य वस्तु है उपमेय, और कुलिस ये हमारा उपमान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि पंक्ति के अंदर हमारा सम आ गया है। तो इससे हमें पता चल गया इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, अब उपमा अलंकार के कुछ भेद भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं हम समझ लेते हैं। देखो, जब हम उपमा अलंकार के भेद समझने जाएंगे तो उससे पहले ना हमें उपमा के अंग भी समझना है। ठीक है, उपमा अलंकार में कुछ मुख्य अंग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो 2 अंग तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं मुख्यतः। ठीक है, जिसमें पहला आता है उपमेय। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुख्य वस्तु
जो मुख्य वस्तु है वो हमारा क्या है, वो उपमेय है। ठीक है, उपमान क्या है, जिससे तुलना हो रही है, जिससे तुलना हो रही है। ठीक है, वो उपमान है। और समान धर्म कौन सा है, समान धर्म है जो दोनों में, यानी वो गुण जो दोनों में है। तो समान धर्म होता है वह गुण जो उपमेय व उपमान दोनों में है। ठीक है, दोनों में हो। और वाचक शब्द क्या होता है, तो वाचक शब्द वो होता है जो समानता का बोध कराए। ठीक है, समानता का अर्थ देने वाला शब्द। और समानता का अर्थ देने वाला कौन सा शब्द है ना, सा सी से सो सम। ठीक है, सा सी से तो सम जो हमने रखे हैं आदि आदि, तो ये सब इनकी बात हो रही है। तो ये वाचक शब्द कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो उपमा के अंदर 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, उपमेय मुख्य वस्तु जिसके बारे में बात हो रही है, उपमान जिससे मुख्य वस्तु की तुलना की जा रही है, समान धर्म वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में दिखाया जा रहा है, और वाचक शब्द जो समानता का अर्थ देने वाला शब्द है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे देख सकते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिखाए तो मैं उनमें आपको समझा देती हूँ कि कौन सी चीजें हैं किसमें हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण दिखाए, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में अगर हम देखें तो इसमें हमने उपमेय और उपमान तो देख लिया। अब हम देखते हैं समान धर्म की बात। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि फूल सी कोमल, तो ये जो कोमल शब्द है वो कोमल फूल भी है और कोमल बच्ची भी है। ठीक है, तो ये वो गुण हो गया जो कि दोनों में आया है। तो ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा, ये समान धर्म हो जाएगा, समान धर्म। ठीक है, और यहाँ पे जो सी है ये वाचक शब्द हो गया। ये क्या हो गया, ये वाचक शब्द हो गया। तो चारों अंग आपको पता चल गए ना इसमें। ठीक है, इसी तरह से मान लो इसमें देखेंगे तो उपमेय और उपमान तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन। तो यहाँ पर दीप शिखा का भाव कैसा है, शांत भाव, और वह भी कैसी है, शांत भाव। तो ये जो शब्द है हमारा ये समान धर्म है। ठीक है, समान धर्म यानी जो दोनों में बताया गया है। और जो ये सी है ये ही हमारा क्या है, वाचक शब्द है, वाचक शब्द। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पे दिया है कमल सा, अब इसमें हमारा क्या है, उपमान है। ठीक है, और सा तो ये तो हमको पता ही है कि सा हमारा क्या है, सा हमारा वाचक शब्द है। ये तो हमको पता ही चल गया, सा सी सो हमारे क्या है, वाचक शब्द हैं। ठीक है, और यहाँ पे कमल सा, गात कैसा है, अब गात और कमल दोनों कैसे हैं, कोमल हैं। तो ये कोमल हमारा समान धर्म हो गया। ये क्या हो गया हमारा, समान धर्म। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से देखो पॉइंट नंबर 6 में दिया है, कह रहा है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी ये जो तुम्हारा वचन है वो वज्र के समान है। अब यहाँ पे देखो कोटि का अर्थ अगर कठोर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो दोनों में यानी वचन भी कठोर है और वज्र भी कठोर है, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, समान धर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समान धर्म। समझ में आ गई। और जो सम है ये हमारा क्या है, ये वाचक शब्द है, वाचक शब्द सम। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जब हम इन शब्दों को देखते हैं तो ये शब्द हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे उपमा के क्या हैं, ये अंग हैं। अब इन्हीं अंगों पर आधारित है हमारा उपमा के भेद। तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं उपमा कितने प्रकार की होती है। तो हम यहाँ पे पाते हैं कि उपमा अलंकार के प्रकार में कि उपमा अलंकार 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। तो देखो सबसे पहले तो आप इन शब्दों के बारे में जान लेना, ये किससे बना है, ये शब्द बना है हमारा पूर्ण प्लस उपमा से बना है।
ठीक है। अब इस शब्द में क्या हो गया है, इसमें संधि विधि लागू हो गई है हमारी, गुण संधि। तो सबको पता ही है कि गुण संधि क्या होती है। ठीक है, तो इसमें ये पूर्ण उपमा हो गया। इसी तरह से यह शब्द हमारा किससे बना है, लुप्त उपमा से, लुप्त प्लस उपमा शब्द से बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझ लो कि पूर्ण का मतलब हो गया पूर्ण उपमा, यानी वो उपमा अलंकार जिसमें चारों अंग उपस्थित हों उन्हें हम पूर्ण उपमा में रखते हैं। ठीक है, और लुप्त उपमा में, लुप्त का मतलब होता है गायब, तो वो उपमा जिसमें चारों अंग में से कोई एक अंग गायब हो उसे हम लुप्त उपमा कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं पूर्ण उपमा क्या हो जाएगा, जिसमें चारों अंग उपस्थित हों, ठीक है, वो हमारा पूर्ण उपमा हो जाएगा। अब जैसे देखेंगे उदाहरण दिया है, पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता। ठीक है, पीपल के पत्ते के समान, सरिस मतलब हो गया के समान। ठीक है, मन डोल रहा है, मन डोल रहा है। तो इसमें मुख्य वस्तु क्या है, मुख्य वस्तु है, हम जो बात कर रहे हैं वो मन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मन यहाँ पर क्या है, उपमेय है, यानी मुख्य वस्तु उपमेय। इसको किसके जैसा दिखाया गया है, इसकी तुलना किससे की गई है, तो तुलना की गई है पीपल के पत्ते से, तो ये हो गया उपमान। वो शब्द जो अर्थ दे रहा है के समान का, यानी समानता का बोध कराने वाला शब्द कौन है, तो सरिस, सरिस का अर्थ है के समान, तो ये क्या कहलाएगा, वाचक कहलाएगा, वाचक शब्द। तो ये हो गया वाचक शब्द। ठीक है, और जो दोनों में गुण है, मन में भी और पीपल के पत्ते में भी, तो वो गुण है डोलना। ठीक है, तो ये जो डोलना है ये क्या हो गया, समान धर्म हो गया, समान धर्म। तो हमको यहाँ पर एक बात पता चली कि इसमें चारों अंग उपस्थित हैं, तो इस पंक्ति में हमारा उपमा का कौन सा भेद है, तो इसमें है पूर्ण उपमा। ठीक है, कौन सा भेद हो गया, पूर्ण उपमा। समझ गए। अब बात करेंगे हम लुप्त उपमा की। तो लुप्त उपमा में हमने देखा जिसमें जिसमें कोई एक अंग लुप्त हो, यानी गायब हो। ठीक है, जिसमें कोई एक अंग लुप्त हो वो हमारा क्या कहलाता है, लुप्त उपमा कहलाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जैसे उदाहरण, कपना सी अत्यंत कोमल, तो यहाँ पे कपना सी अत्यंत कोमल ये पंक्ति कह रही है। तो यहाँ पर देखो ध्यान रखना, जब भी आपका सा सी आएगा तो एक बात हमेशा नोट करना कि सा सी हमेशा उपमान से ठीक पहले होता है। तो यहाँ पे जो ये सी दिया है ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वाचक शब्द, ये क्या है, वाचक शब्द। ठीक है, और सी से पहले जो ये शब्द आ गया कपना, तो ये हो गया हमारा उपमान, यानी जिससे तुलना हो रही है, तो ये क्या हो गया, उपमान। ठीक है, फिर कह रहा है कि कपना सी अत्यंत कोमल, कोमल ये आ गया वो गुण, क्योंकि कोमल का गुण जो कि उपमान में भी है और उपमेय में भी है, लेकिन यहाँ पर उपमेय गायब है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये कोमल हो गया समान धर्म। ठीक है, ये हो गया समान धर्म। तो यहाँ पर उपमेय गायब है, तो जब उपमेय गायब हो गया तो यानी तीन चीजें यहाँ आई हैं, एक यहाँ पे लुप्त हो गया, तो इसीलिए इस पंक्ति में हमारा उपमा का कौन सा भेद है, तो लुप्त उपमा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर उपमा अलंकार को देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे और इसके कितने भेद होते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम इसी तरह से आप लोगों के लिए और भी टॉपिक पर क्लास बनाते रहेंगे। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर चाहिए यानी इसके अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।